रवि एक युवा पत्रकार था जिसे रहस्यमयी और डरावनी कहानियां लिखने का बहुत शौक था। एक दिन उसे एक पुरानी किताब में अनजान रेलवे स्टेशन के बारे में पढ़ने को मिला, जो शहर से दूर जंगल के बीचों बीच स्थित था। किताब में लिखा था कि इस स्टेशन पर रात के समय अजीब घटनाएं होती हैं और जो भी वहां जाने की कोशिश करता है वह कभी वापस नहीं लौटता। रवि ने इस रहस्यमयी रेलवे स्टेशन की सच्चाई जानने का निश्चय किया। उसने अपने दोस्त समीर को साथ चलने के लिए राजी किया। दोनों ने अपने कैमरे और टॉर्च लेकर उस स्टेशन की ओर निकल पड़े। जब वे स्टेशन के पास पहुंचे तो वहां की खामोशी और अजीब ठंडक ने उन्हें घेर लिया। स्टेशन पर कोई रोशनी नहीं थी और चारों ओर घना अंधेरा था। उन्होंने देखा कि स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पुराने और जंग लगे बेंच पड़े थे। प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ एक पुरानी और टूटी फूटी ट्रेन खड़ी थी, जिसका इंजन धूल और जंग से भर गया था। रवि और समीर ने एक दूसरे को देखा और तय किया कि वे प्लेटफॉर्म पर जाकर ट्रेन का निरीक्षण करेंगे। जैसे ही वे ट्रेन के पास पहुंचे, उन्हें ट्रेन के अंदर से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। समीर ने टॉर्च जलाकर ट्रेन के अंदर झांका, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। रवि ने अपने कैमरे से तस्वीरें लेनी शुरू की। तभी ट्रेन के एक डिब्बे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। दोनों ने हिम्मत जुटाकर उस डिब्बे में प्रवेश किया। अंदर का दृश्य और भी भयानक था। सीटों पर धूल और मकड़जाल लगे हुए थे। अचानक उन्हें एक पुरानी डायरी मिली जो किसी यात्री की लग रही थी। उन्होंने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि यह ट्रेन एक रात अचानक यहां आकर रुक गई थी और इसके बाद इसमें सफर कर रहे सभी यात्री गायब हो गए थे। जैसे ही वे डायरी पढ़ रहे थे, उन्हें ट्रेन के अंदर किसी के कदमों की आवाजें सुनाई देने लगीं। दोनों ने तुरंत ट्रेन से बाहर निकलने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, प्लेटफॉर्म की लाइट्स खुद ब खुद जलने लगीं और एक भयानक चीख गूंजी, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। यह स्टेशन हमारा है। रवि और समीर ने देखा कि प्लेटफॉर्म पर धुंधली परछाइयां दिखाई देने लगीं, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थीं। वे दोनों घबरा गए और तुरंत स्टेशन से बाहर भागने लगे। रास्ते में समीर का पैर फिसल गया और वह गिर पड़ा। रवि ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन परछाइयां और करीब आ रही थीं। किसी तरह उन्होंने स्टेशन से बाहर निकलकर जंगल की ओर भागना शुरू किया। वे तब तक भागते रहे जब तक वे गांव के पास नहीं पहुंच गए। उन्होंने एक गहरी सांस ली और महसूस किया कि वे सच में मौत के मुंह से बाहर आए हैं। गांव के बुजुर्गों ने उनकी कहानी सुनी और बताया कि वे भाग्यशाली हैं कि सुरक्षित वापस आ गए। इस अनुभव ने रवि और समीर को सिखाया कि हर रहस्य को सुलझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ रहस्य हमेशा के लिए रहस्यमय ही रहने चाहिए। उन्होंने तय किया कि अब वे कभी भी किसी अनजान और रहस्यमयी जगह पर नहीं जाएंगे और इस भयानक घटना को अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक मानकर आगे बढ़े। Enjoyed this video? Don't forget to comment, share, and subscribe for more content like this.